Hello everyone. So in this video lecture I am going to discuss the instrumentation of spectrophotometry. ठीक है, आपको मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बताई है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में यहाँ पे भी बता रही हूँ कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होती है इन यूवी एंड विजिबल रीजन, आपको पता है जो यूवी होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज़ 200 से 400 नैनोमीटर तक। ठीक है, वेवलेंथ। एंड जो विजिबल की लाई करती है वो करती है 400 से 800 नैनोमीटर तक। ठीक है, इज कंसिडर टू बी द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिजिकल मेथड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर इलुस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं आपके होते हैं फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कलरीमीटर। ठीक है, सो मेनली फोकस करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर। ठीक है, an instrument measures the ratio or a function of the two of the radiant power of the two electromagnetic beams over a large wavelength region। ठीक है, इसमें आपके क्या होता है, जैसे प्रिज्म या ग्रेटिंग्स एलिमेंट यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ फिल्टर्स से, मतलब फिल्टर के बावजूद आप यूज़ कर सकते हो प्रिज्म या ग्रेटिंग इसमें टू स्कैन लार्ज वेवलेंथ रीजन। ठीक है, अब है इसके कंपोनेंट्स ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें आपके आगे सोर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी, कौन सा सोर्स है जहाँ से रेडिएशन आ रही है, कॉलिमेटिंग सिस्टम, मोनोक्रोमेटिक सिस्टम, सैंपल होल्डर, डिटेक्टर सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग ट्रांसमिटेड रेडिएशन एंड सुटेबल एम्पलीफायर, और बाद में जब सिग्नल आ जाएगा तो उसके लिए रीड आउट डिवाइस। ठीक है, एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू देखो, यहाँ पे लाइट सोर्स है, देन कॉलिमेटिंग लेंस, डिस्पर्सिंग मीडियम या एलिमेंट बोल सकते हो, सैंपल कंटेनर जिसमें आप सैंपल को रखोगे, डिटेक्टर एंड रीड आउट डिवाइस। ठीक है, फर्स्ट इज यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो लाइट सोर्स, सोर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल सोर्स। क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आइडियल सोर्स के लिए? इट शुड बी स्टेबल एंड शुड नॉट अलाउ फ्लक्चुएशंस। ठीक है, इट शुड एमिट लाइट ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ हाई एंड यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ओवर द एंटायर वेवलेंथ रीजन इन विच इट्स यूज है। ठीक है, आपके पास एक स्टेबल होना चाहिए आपका जो भी रेडिएंट एनर्जी, जहाँ से आपका जो सोर्स है, सोर्स से जहाँ से रेडिएशन आ रही है। ठीक है, और जो होना चाहिए, जो आपकी जो रेडिएशन लाइट जो भी आ रही है एमिट कर रहा है आपका सोर्स, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में करना चाहिए। ठीक है, जितना भी जिस भी रीजन में आप काम कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद है फॉर विजिबल रेडिएशन टंगस्टन हैलोजन लैम्प। ये कुछ लैम्प्स हैं जिनके थ्रू आप जो है सोर्स का यूज़ कर सकते हो, लाइक हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प हो गया आपका। ठीक है, देन xenon डिस्चार्ज लैम्प हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें बताती हूँ टंगस्टन हैलोजन लैम्प क्या होता है। इट्स कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू ए हाउस होल्ड लैम्प की जैसी होती है। द बल्ब कंटेन्स अ फिलामेंट ऑफ टंगस्टन, जो आपको पता है, फिक्सड इन इवैक्यूएटेड कंडीशन एंड देन फिल्ड विद इनर्ट गैस। आपके इनर्ट गैस इसमें फिल्ड होती है। द फिलामेंट कैन बी हीटेड अप टू 3000 कैल्विन तक आप हीट कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ यूज व्हेन पॉलीक्रोमेटिक लाइट इज रिक्वायर्ड होगी आपको। ठीक है, उसके बाद आपके हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प भी वैसी होती है, बट इसमें क्या होता है, इन हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड इज इनक्लोज्ड इन ग्लास ट्यूब फिल्ड विद हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन गैस होती है और इसमें इनर्ट गैस होती है। ठीक है, ये भी स्टेबल ही होते हैं। xenon डिस्चार्ज लैम्प जो होती है, इट पोजेसेस 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें, उसमें एक ही था, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। दीज आर इनक्लोज्ड इन ग्लास ट्यूब विद क्वार्ट्स और फ्यूज सिलिकॉन एंड xenon गैस इज फील्ड अंडर प्रेशर। इसमें xenon गैस है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें आपकी इनर्ट गैस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें और भी होते हैं, लाइक मर्करी आर्क लैम्प भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ रहा था आपका कॉलीमेटिंग सिस्टम। द रेडिएशन एमिटेड बाय द सोर्स इज कॉलीमेटेड बाय लेंसेज, या जो कॉलीमेट्री मतलब वो पैरेलल में रखा जाएगा, या मिरर्स या स्लिट्स के थ्रू होता है। ठीक है, लेंसेज जो होते हैं, मटेरियल यूज्ड फॉर लेंसेज मस्ट बी ट्रांसपेरेंट टू द रेडिएशन बीइंग यूज्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वार्ट्स और फ्यूज सिलिका इज यूज्ड एज अ मटेरियल फॉर लेंसेज टू वर्क बिलो 300 नैनोमीटर। ठीक है, क्वार्ट्स और फ्यूज सिलिका के बने होते हैं बेसिकली लेंसेज इसमें। ठीक है, उसके बाद मिरर्स भी यूज़ कर सकते हो। दीज आर यूज टू रिफ्लेक्ट, फोकस और कॉलीमेट लाइट बीम्स इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। ठीक है, रिफ्लेक्ट और फोकस करने के लिए आपके मिरर्स यूज होते हैं इन कॉलीमेटिंग सिस्टम। ओके, देन नेक्स्ट आपको पता है उसमें लगी थी स्लिट। स्लिट इज एन इंपॉर्टेंट डिवाइस इन रिजॉल्विंग पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन इनटू मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी रेडिएशन आ रही है तो आपको तो एक ही वेवलेंथ की रेडिएशन चाहिए होगी, तो उसका स्लिट जो होता है वो रिजॉल्व करने में यूजफुल होता है। टू अचीव दिस एंट्रेंस स्लिट एंड एग्जिट स्लिट आर यूज्ड, ये दोनों स्लिट्स यूज होती है।
द बिड्थ ऑफ द स्लिट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिजोल्यूशन ऑफ पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन में, ठीक है। जो बिड्थ होती है ना स्लिट की, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्लेज करती है, लाइक रिजोल्यूशन में वो बहुत काफ़ी इफेक्टिव होती है, ठीक है। जो पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन है उनको रिजॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज स्लिट, ओके। देन उसके बाद आपके आगे मोनोक्रोमेटर। Monochromator, it is a device used to isolate the radiation of the desired wavelength from wavelength of the continuous spectra. इसमें मोनोक्रोमेटर्स में आपके एग्जांपल ग्रेटिंग्स, प्रिज्म एंड फिल्टर्स वगैरह आ गए, ठीक है। अब आप फिल्टर्स के बारे में भी लिख सकते हो, लाइक फिल्टर इज अ सिलेक्शन ऑफ फिल्टर इज यूजुअली डन ऑन ए कंप्रोमाइज बिटवीन पीक ट्रांसमिटेंस एंड बैंड पास विड्थ, ठीक है। इसमें आप जिलेटिन फिल्टर, ग्लास फिल्टर एटसेट्रा यूज होते हैं। देन प्रिज्म आपको पता है मेड फ्रॉम ग्लास, क्वार्ट्स और फ्यूज सिलिका, ठीक है। वाइट लाइट को डिस्पर्जन एंगल के थ्रू आपका विबग्योर मिलता है प्रिज्म में, आपको वो पता ही है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ग्रेटिंग्स यूज होते हैं, दैट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ट्रांसमिशन ग्रेटिंग आर मोस्ट इफेक्टिव वन इन कन्वर्टिंग अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट टू मोनोक्रोमेटिक लाइट, दैट इज द वर्क ऑफ द ग्रेटिंग्स, ठीक है। एडवांटेज ग्रेटिंग्स के क्या क्या होते हैं? ग्रेटिंग्स गिव्स हायर एंड लीनियर डिस्पर्सन कंपेयर टू प्रिज्म मोनोक्रोमेटर, ठीक है। कैन बी यूज्ड ओवर वाइड वेवलेंथ रेंज में हम यूज़ कर सकते हैं। आपको उसके बाद है सैम्पल होल्डर, बेसिकली क्यूबेट होती है, ठीक है, जिसमें आपका जो भी सैंपल है, लिक्विड है, जो भी सैंपल है उसको होल्ड करती है, ठीक है। सेल्स और क्यूबेट एक ही है, ठीक है। सेल्स में इधर भी रेक्टेंगुलर और सिलिंड्रिकल नेचर। उसके बाद लास्ट में आपको पता है डिटेक्टर होता है, डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो भी आपके पास लाइट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू आप डिस्प्लेस कर सकते हो आपके जो पीसी या लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है रीड आउट डिवाइस है। और उसके बाद है रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल डिटेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट शुड गिव क्वांटिटेटिव रिस्पॉन्स, इट शुड हैव हाई सेंसिटिविटी एंड लो नॉइज लेवल, इट शुड हैव अ शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइम। अब आपको एक यहाँ पर बढ़ रहा है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि आपका इंस्ट्रूमेंट मिनिमम, मतलब आपने बहुत ही कम अमाउंट में आपका जो सैंपल है उसको होल्ड करवाया सैंपल होल्डर में, तो वो अगर उसको भी डिटेक्ट कर पाता है तो इट मीन्स आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, उसकी सेंसिटिविटी जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ यूवी विजिबल इंस्ट्रूमेंटेशन, बेसिकली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के मैंने मतलब बारे में बताया आपको। सो यहीं पे अभी मैं स्टॉप कर रही हूँ और फर्दर लेक्चर में मैं आपको कुछ और टॉपिक्स भी करवाऊँगी इसके। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच।